नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। ओम श्री गोकुलनाथाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्रत और त्योहारों का वर्णन है, जिसके सहारे कई मुश्किल कामों को आसान किया गया है। ऐसा ही एक व्रत है अजय एकादशी का। इस व्रत की ख्याति सतयुग से लेकर कलयुग तक मानी गई है। अजय एकादशी इतनी पावन है कि सिर्फ इस दिन कथा सुन लेने मात्र से असम यज्ञ ऐसा फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र को अजय एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता से मुक्ति मिली थी। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त किया था। अजय एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दोनों हाथों को शुद्ध भाव से देखना चाहिए। सूर्य नमस्कार के साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। और इस दिन व्रत के साथ फल, दान, धर्म, कर्म आदि करना चाहिए। अजय एकादशी के दिन दान पुण्य करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने की बात हमारे पुराणों में मिलती है। शुभ दिन पर दिव्यांग जनों, गरीबों और कमजोरों की लोगों की सेवा करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस शुभ दिन भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक चौकी पर विराजित करना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर मंत्रों का उच्चारण करके भगवान की पूजा करके सारा दिन उपवास रखना चाहिए और अगले दिन निर्धारित मुहूर्त पर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस बार अजय एकादशी का व्रत, जो कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वो 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। सभी ग्रस्त जन और वैष्णव जन एकमात्र इस दिन उपवास रखेंगे। उपवास सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। व्रत का पारणा किया जाएगा। 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 10:25 रहेगा। व्रत का पारणा करने से पहले एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन का, पंचामृत का, पान का, सुपारी, इलायची का भोग तुलसी जी के पत्ते रखकर भगवान को निवेदन करना चाहिए और फिर हाथ में जल और तुलसी का पत्ता लेकर व्रत का पारणा करने के बाद में शुद्ध और सात्विक भोजन स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। अब सुनिए मोक्षदायिनी पौराणिक व्रत कथा। अजय एकादशी के महत्व में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है और प्रभु इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में और कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे और वे इतने प्रसिद्ध थे कि उनकी कीर्ति से उनकी देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। और दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और
महर्षि विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया और अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए बिना सफल नहीं होते। राजपाट तुम पहले ही सौंप चुके हो तो अब दक्षिणा कैसे दोगे। तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र जी से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वह काशी आ गए। और काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी सैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया और राजकुमार रोहिताश एक छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के पास मोहरे हो गई और राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को मोहरे दक्षिणा के रूप में दे दी। अब महारानी सैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी पर उन्होंने अपने सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ ऋषि गौतम आ गए। राजा ने ऋषि गौतम को प्रणाम किया और ऋषि गौतम ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पापों के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो तो और अजय एकादशी की व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण के लिए पूजा के लिए फूल चुन रहे थे कि उसे एक सांप ने काट लिया। रोहिताश्व राजकुमार को सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहिताश्व धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सैव्या को अब ना कोई धीरज बांधने वाला था और ना ही उनके पुत्र के देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी सैव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची। तब पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृत्यु के शवों का संस्कार करने का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूँ। वो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है, उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया तब रानी ने अब अपनी आधी साड़ी चीर कर राजा को कर के रूप में दे दी। भगवान भी ये सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य प्राणता को देखकर वहाँ भगवान नारायण, देवराज इंद्र और धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ इस व्रत विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
प्रिय भक्तजन, यह थी आज की एकादशी व्रत कथा। अजय एकादशी व्रत कथा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो भक्तजनों, अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी सी बड़ी हुई और उसे जब से समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था, तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वह बिना तुलसी पूजन किए कुछ भी नहीं खाती है। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही तुलसी पूजा किया करती थी, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं। वह दोनों उसको इस तरह पूजा करती देखती तो उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उसे कहती बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को इस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से तुलसी का गमला ढूंढ कर लाती, अच्छी तरह साफ करती और फिर पूजन करती, फिर उसके बाद कुछ खाती। आए दिन उसकी जेठानियां उसे सताने लगी और उसका गमला छुपा दिया करती थी। किसी तरह वह तुलसी का गमला ढूंढ कर लाती और उसकी पूजा करती। एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वो गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने उस तुलसी के गमले को आसपास खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ पर होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। लड़की ढूंढ कर बहुत परेशान हो गई, इतनी दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी का पूजन किया ही नहीं तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो कोई मेरी तुलसी माता को चुरा नहीं सकता और कोई तुलसी माँ का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी अब मुझे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब तो कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर वह बहुत ही खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी माँ का गमला दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना तुलसी पूजन के खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियाँ देवरानी को ताना देके कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी माता की पूजा। तब देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने कर ली। तब जेठानी कहने लगी, तुमने पूजा कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियाँ हंसने लगी। तब देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानी ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपने जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी जेठानी मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर गया और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे तुमने निर्मल बुद्धि जेठानियों की और जैसे उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, ऐसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।